वरना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास तेरे कदमों। सो हे आर्मी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आर्मी, अभी तक हमने देखा था कि तायांग सर अपनी केबिन की तरफ जा रहे थे और दूसरी तरफ से कुकी अपनी क्लास के लिए जा रही थी, और तभी अचानक से दोनों टकरा जाते हैं और कुकी गिरने लगती है। तायांग सर कुकी को संभालने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे संभाल नहीं पाते हैं और उसके ऊपर खुद गिर जाते हैं। लेकिन तुरंत ही दोनों लोग खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और तभी तायांग सर कुकी से बोलते हैं, तुम पागल पागल हो क्या, या फिर तुमको दिखाई नहीं देता है? जब देखो तब मुझसे आके टकराती रहती हो। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं नहीं, आप ही आके मुझसे टकराते हो। और हाँ, मुझे तो अच्छे से दिखाई देता है, पर शायद आपको ही नहीं दिखाई देता है। मिस कुकी, शायद तुम भूल रही हो, जरा अच्छे से याद करो। कल भी तुम ही आके मुझसे टकराई थी और आज भी तुम ही आकर मुझसे टकराई हो, समझी? और हाँ, मुझे बहुत अच्छे से दिखाई देता है क्योंकि मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। ये देखो, तुम्हारी तरह छोटी छोटी आंखें नहीं है मेरी। ओह हाँ सर, सही कहा आपने, आपकी आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी है, पर अफसोस आपको दिखाई नहीं देता है, या फिर आपकी आंखें घास चढ़ गई हैं। आपको ना सर इलाज करवाना चाहिए अपनी आंखों का। मिस कुकी, इलाज की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। बताओ भला, इतना हैंडसम और टॉल लड़का सामने खड़ा है और तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है। हैंडसम माय फुट, बड़े हैं खुद को हैंडसम बोलने वाले। वैसे सर, मुझे अभी तक तो लग रहा था कि सिर्फ आपकी आंखें खराब है, बट अफसोस आपका तो दिमाग भी पूरी तरह से खराब है। आपको ना सच में किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने की जरूरत है। वैसे सर, आपने एक बात तो सही कही कि आप टॉल हो, बिल्कुल एक खंबे की तरह, जो कहीं भी अचानक से आके खड़ा हो जाता है। अब ऐसे में इंसान टकराएगा नहीं तो क्या होगा? ओहो कुकी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी हैंडसमनेस की वजह से बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है, बट अब मैं क्या करूं? अब मैं इतना सुंदर हूं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता हूं, लेकिन हाँ, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, बट अगली बार से ऐसी गलती मत करना, समझी? ओफो सर, मुझे आपके लिए तो बहुत बुरा फील हो रहा है। आपका दिमाग तो सच में पूरी तरह से खराब हो चुका है। आपको ना सच में किसी एक अच्छे से दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। खैर कोई बात नहीं सर, मैं अपने डैड से ना किसी अच्छे से दिमाग के डॉक्टर का पता कर लूंगी और उसके बाद उसके साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगी। फिर आप जाके वहाँ पे ना अपना चेकअप करवा लेना। ओके सर, आप घबराओ मत, मैं हमेशा आपका हेल्प करूंगी। मिस कुकी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारा पनिशमेंट लेने का मन है। ओह सर, क्या हुआ? आपको बुरा लग गया क्या? वैसे सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप किसी को बेवजह पे पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि हम बेवजह किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम इसी तरह से मुझसे यहाँ बहस करती रहोगी और फिर मैं क्लास में चला जाऊँगा और उसके बाद तुम क्लास में देर से पहुँचोगी, और तुम्हें तो पता ही होगा कि क्लास में देर से आने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस हिसाब से मैं तुम्हें पनिशमेंट तो दे ही सकता हूँ। क्यों, है कि नहीं? हाँ, मुझे पता है कि आपको क्लास में देर से आने वाले बच्चे नहीं पसंद है। एनीवे, मैं आपसे ना कोई भी बहस नहीं करना चाहती हूँ। आप ही हो जो फालतू में मुझसे यहाँ बहस किए जा रहे हो। आपकी वजह से मेरा यहाँ कितना टाइम वेस्ट हो गया। हटिए, मुझे जाने दीजिए क्लास में। कब से यहाँ पे फालतू में बकवासी किए जा रहे हैं। इतना बोलने के बाद कुकी वहाँ से भागते हुए अपनी क्लास की ओर चली जाती है और तायांग सर भी अपनी केबिन की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तायांग सर क्लास अटेंड करने के लिए अपनी केबिन से क्लास की ओर जा रहे होते हैं। तभी वो कुकी को किसी लड़के के साथ देखते हैं। कुकी उस लड़के का टाई ठीक कर रही होती है। उन दोनों को ऐसा देख तायांग सर उन दोनों के पास आते हैं और फिर गुस्से से उन दोनों को घूरने लगते हैं। तायांग सर को उस तरह वहाँ देखकर कुकी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो उन्हें बस देखती रहती है और तायांग सर गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए उससे बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें तुम्हारा खुद का टाई बनाना नहीं आता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कल से तुम अपनी टाई खुद से बना के नहीं आए ना, तो कल से स्कूल आना बंद कर देना, समझे तुम? अब चुपचाप यहाँ से क्लास में जाओ, ओके?
तायांग सर का इस तरह का गुस्सा देख वो लड़का डर जाता है और बिना उनसे कुछ बोले चुपचाप वहाँ से क्लास में चला जाता है। और फिर तायांग सर कुकी को गुस्से से घूरते हुए उससे बोलते हैं, और तुम क्या कर रही थी? और हाँ, कौन था वो लड़का? क्या मतलब क्या कर रही थी? क्या आपने देखा नहीं कि मैं उसका टाई ठीक कर रही थी? और वैसे भी वो मेरा क्लासमेट है और मेरा फ्रेंड भी, तो मैं उसकी इतनी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। अच्छा, क्लासमेट है तो कुछ भी करोगी? हाँ, वो इतना बड़ा हो गया है, क्या उसे अपना टाई खुद से बनाना नहीं आता है? और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले बोला था ना कि लड़कों से दूर ही रहना। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती है क्या? क्या मतलब है लड़कों से दूर रहो? और वैसे भी मैंने आपको बताया ना कि वो मेरा क्लासमेट है और मेरा फ्रेंड भी है, तो मैं उसके साथ क्या हंस के बातें भी नहीं कर सकती? और क्या मैं इतनी छोटी सी उसकी हेल्प भी नहीं कर सकती? हाँ, नहीं कर सकती हंस के बातें और ना ही किसी की हेल्प। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि लड़कों से तुम दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। वरना अगर तुम मुझे दोबारा किसी लड़के के ऐसे करीब दिखी ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, समझे तुम? ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। क्या मतलब ठीक नहीं होगा? हाँ, क्या करोगे आप? मुझे पनिशमेंट दोगे ना? ठीक है, दे दो मुझे पनिशमेंट। मुझे कोई डर वर नहीं लगता आपके इस पनिशमेंट से। जब देखो ठीक नहीं होगा चिल्लाते रहते हैं। बड़े आए मुझे पनिशमेंट देने वाले। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मेरा जिसके पास जाने का मन करेगा मैं उसके पास जाऊंगी। आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे आपसे कोई डर वर नहीं लगता। हटिए, अब मुझे जाने दीजिए क्लास में। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं सुनोगी? रुको, तुम्हारी तो इतना बोलने के बाद तायांग सर कुकी को दीवार से चिपका देते हैं और उसे जबरदस्ती किस करने लगते हैं। तायांग सर छोड़िए मुझे, तायांग सर छोड़िए मुझे। थोड़ी देर तक कुकी तायांग सर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो जब थक जाती है तो तायांग सर का उस किस में साथ देने लगती है। अब चुपचाप सीधा क्लास में जाओ, मेरे वहाँ जाने से पहले क्लास में पहुँच जाओ, वरना फिर से पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, समझे तुम? What the hell? ये क्या था? क्या ये एक सपना था? हाँ, जरूर ये कोई सपना ही था, नहीं तो रियल में तो वो खड़ूस मुझे देख के स्माइल भी नहीं करता, तो फिर मुझे किस कैसे कर सकता है? नहीं, ये पक्का कोई ड्रीम ही है, क्योंकि अपने मन में बिल्कुल सॉफ्ट फेस से बनाए हुए ये सब सोच रही थी, और सोचते हुए वो अपने हाथ में चिटकी काटती है जिसे उसे बहुत कस के लगती है, और वो चिल्लाते हुए खुद से बोलती है, हाँ, इसका मतलब ये सच है? अरे, इसका मतलब उस खड़ूस ने मुझे सच में किस किया? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझे किस क्यों करेंगे? कहीं ये मिस्टर अकड़ू मुझे पसंद तो नहीं करने लगा? नहीं, ये मुझे पसंद नहीं कर सकते। जरूर ये मुझसे ना किसी बात का बदला लिए होंगे। ओह हाँ, पक्का ये इसी बात का बदला लिए हैं। मैंने इन्हें बोला था ना अभी कि इनका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, पक्का ये वही बात का बदला था। मैं भी इस खड़ू अकड़ू को छोड़ूंगी नहीं। बड़े आए। कुकी अपने आप में ये सारी बातें बड़बड़ाते हुए क्लास की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि तायांग सर बाहर कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे। वो अभी तक क्लास में नहीं गए थे। तायांग सर को वहाँ देख कुकी वहीं पे रुक जाती है और उन्हें देखने लगती है, और कुकी को वहाँ पे खड़ा हुआ देख तायांग सर उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं, तुम अभी तक क्लास में नहीं गई? मैंने तुमसे बोला ना कि तुरंत क्लास में जाओ, तो तुम कहाँ थी अभी तक और क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी मैं, वो तो मैं बस जा ही रही थी क्लास में, और हाँ ठीक है, अब बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप क्लास में जाओ, मैं भी बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तायांग सर कुकी से इतना बोलने के बाद वो वापस उन स्टूडेंट्स के पास चले जाते हैं, और कुकी वहाँ पे खड़े होकर उनको जाते हुए देख अपने आप से ही बड़बड़ाती है, जरा देखो तो इस सड़ू को कैसे इग्नोर कर रहा है मुझे, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो हमारे बीच में। ना जाने कैसा सड़ू अकड़ू खड़ूस पर्सन है। एनीवे, मुझे इससे क्या, बाहर में जाए। कुकी अपने आप में ये सारी बातें बड़बड़ाने के बाद वो अपने क्लास में आ जाती है और जिमिनसी के पास जाके बैठ जाती है। जिमिनसी कुकी के हाथ में लगा हुआ चोट को देखती है जो कि उसे होटल में लगी हुई थी, तो जिमिनसी कुकी से उसके चोट के बारे में उससे पूछती है, ओ कुकी, तेरे हाथ में ये चोट कैसे लगी? तो ठीक तो है ना? तेरा कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या? दिखा मुझे, तुझे कहीं और तो नहीं लगी है ना? अरे इतने सारे सवाल एक साथ, आराम से क्वेश्चन पूछ यार, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगी। बाय द वे, ये तो एक मामूली सी चोट है जो मुझे कल होटल में काम करते टाइम लग गया था, और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझी? अब परेशान मत हो। ओहो कुकी, तुम्हें तो यार अपना ध्यान रखना चाहिए ना, देखो अब चोट लग गई है, दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें बहुत। ओह मेरे प्यारे बिल्लू, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, और जो थोड़ा बहुत दर्द था भी ना
तुम लोग का इतना केयर देके वो बिल्कुल छूमंतर हो गया। थैंक यू दोस्तों मेरी इतनी केयर करने के लिए। थैंक यू बाद में बोलना, पहले तो मुझे ये बता कि तू दिन ब दिन बच्चों जैसी हरकतें क्यों करती जा रही है। तू अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? तू सच सच बता, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू हमसे शेयर कर सकती है, हम तेरी हेल्प करेंगे। ओफो जिमिनसी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सच बोल रही हूँ। ये चोट मुझे कल होटल में काम करते टाइम लग गया था। और हाँ, मैं कोई बच्चों जैसा हरकत नहीं कर रही हूँ, तू ही मेरी दादी अम्मा जैसी हरकत कर रही है अब। अगर तुम तीनों लोगों का मीटिंग खत्म हो गया हो तो मैं क्लास शुरू करूँ? बोल तो ऐसे रहे जैसे मना कर देंगे तो पढ़ाएंगे ही नहीं। बढ़िया है। मिस कुकी, क्या बोला तुमने? जरा तेज से बोलो, हम भी तो सुने तुम क्या बोल रही हो। क्या मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी सर, मैं तो बस यही बोली कि हाँ आप क्लास शुरू करो। ओह अच्छा ठीक है, तो मैं क्लास अब शुरू करने जा रहा हूँ और किसी की भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए। समझ में आया ना सबको? इतना बोलने के बाद तायांग सर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तायांग सर सबको अच्छे से समझाते हुए क्लास में सबको अच्छे से पढ़ा रहे थे, बट इधर हमारी कुकी थी जो बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रही थी और वो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए अपने कानों में ईयरफोन लगा के सॉन्ग सुनने लगती है और अपने दोनों हाथों को कानों पे रख लेती है ताकि ईयरफोन किसी को दिखे ना। और वो स्माइल करते हुए तायांग सर को देखने लगती है और फिर वो उनके बारे में कुछ सोचने लगती है। यार ये सड़ू कितना हैंडसम है, टॉल भी है और इनकी पर्सनालिटी उफ वो कितनी गजब की है। हाँ लेकिन ये खड़ूस भी तो बहुत है, बट जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है यार। कुकी का इस तरह से पूरा ध्यान अपनी तरफ होता हुआ देख तायांग सर उसे देखते हुए अपने आप में सोचते हैं, क्या बात है, आज ये लड़की पूरा फोकस अपनी क्लास पे कर रही है। आई एम इम्प्रेस्ड। वाह, ऐसा रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है। आई होप आज इसे सब समझ में आया होगा। चलो इससे पूछ के ही देखते हैं। तायांग सर अपने मन में ये सारी बातें सोचते हुए कुकी के पास जाते हैं जो अभी भी वैसे बैठे हुए उन्हें देखकर स्माइल किए जा रही थी। तायांग सर कुकी के पास जाकर उससे बोलते हैं, मिस कुकी क्या बात है, आज तुम्हारा पूरा ध्यान क्लास में है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम पूरा फोकस अपनी स्टडी पे कर रही हो। कुकी उसी तरह बैठे हुए उन्हें देख के बस स्माइल करती है और उनको कोई जवाब नहीं देती है। कुकी की ऐसी हरकत देखकर तायांग सर को थोड़ा अजीब लगता है तो वो फिर से कुकी से बोलते हैं, तो कुकी तुमने आज अच्छे से फोकस किया स्टडी पे, तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि मैंने आज क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाया? कुकी अभी भी बस वैसे ही बैठी रहती है, वो उनको कोई भी जवाब नहीं देती है। कुकी की ऐसी हरकत देख तायांग सर को गुस्सा आने लगता है। वो कुकी पे चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं, मिस कुकी मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये बार बार स्माइल क्यों कर रही हो तुम? जवाब दो मेरे सवालों का। कुकी जैसे ही तायांग सर की तरफ देखती है तो उसका ईयरफोन दिखने लगता है, जिसे देखकर तायांग सर का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं, ओह अच्छा तो तुम यहाँ पे ईयरफोन्स लगाकर सॉन्ग सुन रही हो और मुझे लगा कि तुम पूरा अपना फोकस स्टडी पे की हो। ओह गुड, तो तुम स्कूल में आकर यही सब करती हो? हाँ, पढ़ाई में तो तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। रुको तुम, आज मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूँ और उन्हें भी बताता हूँ कि उनकी बेटी स्कूल में क्या करती है। रुको तुम आज। वो आई एम सो सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ सर। बिल्कुल भी नहीं, मैं आज तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला। आज तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिया है कि स्कूल में जाके वो पढ़ने की जगह मोबाइल यूज करे। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए ना, आप मुझे ना कोई और पनिशमेंट चाहे जो पनिशमेंट दे दो, लेकिन प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को मत बुलाओ सर, प्लीज़ माफ़ कर दो ना सर, बस आखिरी बार। नो वे, मैं तुम्हारी बात आज बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। आज तुम्हारी यही पनिशमेंट होगी कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आए और तुम्हारी इस हरकत के बारे में जाने। तुम चुपचाप मुझे अभी प्रिंसिपल ऑफिस में आके मिलो, मैं वहीं जा रहा हूँ, बस 2 मिनट के अंदर वहाँ पे आ जाओ तुम। तायांग सर कुकी को गुस्से से ये सब सुनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं और थोड़ी देर बाद में कुकी भी वहाँ आ जाती है, जहाँ पे प्रिंसिपल सर कुकी से बोलते हैं, कुकी मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम क्लास में फ़ोन यूज कर रही थी जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि क्लास में फ़ोन यूज करना अलाउ नहीं है, तुमने फिर भी ऐसा किया। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, बस आखिरी बार मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या आखिरी बार? हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम क्लास में ऐसा करती हो। मुझे अगर आज किसी ने बताया ना होता तो मुझे इसके बारे में कभी पता भी नहीं चलता। शेम ऑन यू कुकी। ओह मिस्टर नामजून सर, आप आ गए।
बाय द वे आई एम सॉरी सर, मैं अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से इनकी गलतियाँ बढ़ गई हैं। और कुकी, मुझे भी तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आई एम सॉरी सर, मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। तुम तो शांति रहो, तुम घर चलो, फिर हम इसके बारे में तुमसे घर पे बात करेंगे। बाय द वे सर, मुझे उन टीचर से मिलना है जिन्होंने आपको कुकी के बारे में बताया। जी मैं हूँ वो कुकी के क्लास का प्रोफेसर, मेरा नाम किम तायांग है। ओह, तो तुम हो। और क्या नाम बताया तुमने? किम तायंग। मैंने ये नाम कहीं सुना सुना है। ओह हाँ, तुम जेहोप के बेटे हो क्या? जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ और मैं आपके बारे में जानता हूँ। आपका नाम किम नामजून है और आप मेरे डैड के सबसे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे और सबसे पुराने दोस्त हैं। वो और मैं स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं। जी अंकल, मुझे डैड ने आपके बारे में सब कुछ बताया है। वैसे तुम भी अपने डैड की तरह टॉल और काफी हैंडसम हो। वैसे बेटा, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? ओह थैंक यू अंकल। बाय द वे, आपको मुझसे कैसी हेल्प चाहिए बताइए। अगर मेरे करने लायक हुआ तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। एक्चुअली बेटा, मुझे बस यही हेल्प चाहिए थी कि क्या तुम स्कूल के बाद कुकी को एक्स्ट्रा क्लासेस करा सकते हो? क्या? एक्स्ट्रा क्लासेस? मैं कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं करने वाली, समझे आप? तुमसे कौन पूछ रहा है? तुम चुपचाप अपना मुंह बंद करके खड़ी रहो बस, समझी? और हाँ बेटा, बताओ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्यों नहीं अंकल, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो फर्ज है कि मैं अपने स्टूडेंट का अच्छे से ख्याल रखूं और उनकी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दूं। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे तुम कुकी को क्लास देना कहाँ कंफर्टेबल फील करोगे, मेरे घर पे या फिर अपने घर पे? एक्चुअली अंकल, मेरे लिए तो मेरा घर ज़्यादा ठीक पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर मेरे पास कुकी के सेमेस्टर का सारा बुक और नोट्स हैं। बट अगर आपको ठीक नहीं लगता है कि कुकी मेरे घर पे जाए तो मैं आपके घर पे आकर कुकी को एक्स्ट्रा क्लासेस दे दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें बस जहाँ ठीक लगे तुम वहाँ पे उसे क्लासेस दो, क्योंकि तुम्हें ठीक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे, ठीक है, मैं अपने ड्राइवर से बोल दूंगा कि शाम को स्कूल ख़त्म होने के बाद कुकी को वो तुम्हारे घर छोड़ देगा। अरे कोई बात नहीं अंकल, आपको ड्राइवर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं स्कूल के बाद सीधा घर ही जाता हूँ, तो मैं कुकी को यहीं से पिकअप कर लूँगा क्लास के लिए और अपने साथ अपने घर ले जाऊँगा। ओके बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और हाँ बेटा, क्लास में भी थोड़ा इस नालायक लड़की का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। ओके। ओके अंकल, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से घर जाइएगा। उसके बाद आरएम वहाँ से चला जाता है और फिर तायंग भी अपनी क्लास के लिए वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पे सिर्फ बची हमारी कुकी, जो क्यूट सा बेबी जैसा फेस बनाकर अपने आप में बोलती है, ओह डैड, आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? आपको नहीं पता कि आप मेरी क्लासेस किस खड़ूस के पास लगवा रहे हो। वैसे भी यहाँ पे तो वो मुझे दिन भर पनिशमेंट देते रहते हैं। अब तो एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हो आप। अब तो मुझे पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अब तो वो सब का गुस्सा मेरे ऊपर निकालेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने। आपको नहीं पता डैड कि आप अपनी बेटी को किस हिटलर के पास छोड़ने जा रहे हो। मैं इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। सो हे आर्मी, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शरंगे हो।